नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और राजस्थान में घटती हर घटना से आपको रूबरू करवाएंगे। और आज बात करते हैं अशोक गोदारा की। ये वही अशोक गोदारा हैं जो रविंद्र भाटी के सच्चे पक्के दोस्त हैं। ये वही अशोक गोदारा हैं जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये वही अशोक गोदारा हैं जो जोधपुर से निर्दलीय लड़ने की चर्चाएं जोरों पर थी इनकी। तो क्या अब अशोक गोदारा निर्दलीय नहीं लड़ रहे हैं? क्या अशोक गोदारा के बीजेपी में जाने से रविंद्र भाटी को कोई नुकसान हो सकता है? क्या अशोक गोदारा अगर बीजेपी में चले गए हैं तो रविंद्र भाटी से उनकी कोई अनबन है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और आज उन्हीं पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अशोक गोदारा के बीजेपी में जाने की, क्योंकि अशोक गोदारा ने अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पहले कहा जा रहा था कि जोधपुर से वो निर्दलीय लड़ सकते हैं, और अब जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है तो उसके बाद सवाल और बड़ा खड़ा हो गया है। और क्यों खड़ा हो गया है? वो इसलिए क्योंकि वो रविंद्र भाटी के पक्के सच्चे दोस्त बताए जाते रहे हैं। और अगर अब रविंद्र भाटी बीजेपी से नाराज होते हैं क्योंकि उनकी नहीं सुनी गई या उनकी बात को नहीं माना गया, हैंडपंप की मैं बात कर रही हूं, तो अगर इस पर महाभारत होने जा रही है, जैसा कि रविंद्र भाटी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, तो अगर ऐसा होने जा रहा है तो अशोक गोदारा ने फिर बीजेपी क्यों ज्वाइन की है? क्या अगर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है तो उससे रविंद्र भाटी को कोई नुकसान हो सकता है? क्योंकि जो अशोक गोदारा जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है उसमें कैलाश चौधरी का हाथ बताया जा रहा है, यानी कि उनसे संपर्क हुआ और कैलाश चौधरी ने बीजेपी उन्हें ज्वाइन करवाई है। तो अब अगर कैलाश चौधरी ने ये किया है तो जाहिर सी बात है कि कैलाश चौधरी के लिए वो वोट मांगने भी जा सकते हैं। क्या वाकई कैलाश चौधरी के लिए निर्दलीय रविंद्र भाटी के सामने, जो रविंद्र भाटी निर्दलीय खड़े हैं, उनके विरुद्ध और कैलाश चौधरी के समर्थन में अशोक गोदारा वोट मांगेंगे? अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा ये तो आप ही जाने, या फिर रविंद्र भाटी जाने, या फिर अशोक गोदारा जाने, और या फिर बीजेपी जाने। लेकिन फिलहाल बहुत सारे कयास हैं और एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि क्या कुछ होगा। अशोक गोदारा के बीजेपी में जाते ही बहुत सारे क्या समीकरण बदल जाएंगे या इसका कोई प्रभाव नहीं होगा? लेकिन बीजेपी जो भी करती है बहुत सोच समझ कर करती है। अगर अशोक गोदारा बीजेपी में आए हैं तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होगा। लेकिन इस अर्थ से क्या रविंद्र भाटी को कोई झटका लग सकता है, ये पता नहीं है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि क्या अशोक गोदारा बाड़मेर जैसलमेर में उतरेंगे और कैलाश चौधरी के लिए वोट मांगेंगे।